नक्सली कमांडर देवा ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना डीजीपी के सामने हथियार डाल दिए गए हैं। बटालियन नंबर 1 का चीफ था देवा। एक बड़ा नक्सली सरेंडर इसे माना जा सकता है। कई बड़ी नक्सल घटनाओं का मास्टरमाइंड देवा और इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विस्तार न्यूज पहले आपको एक खबर बता चुका था कि खबरें सामने आ रही है कि नक्सली कमांडर देवा कभी भी किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है और अब इसको लेकर इस खबर की पुष्टि हुई है। नक्सली कमांडर देवा ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना डीजीपी के सामने हथियार डाले हैं। बटालियन नंबर 1 का चीफ था देवा। इसको लेकर और इसी सरेंडर को लेकर आज ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान भी दिया था कि ये वो नक्सली है जो तेलंगाना में चले गए थे, लेकिन सरेंडर कहीं भी हो बहुत अच्छी बात है। नक्सलवाद की कमर तोड़ने वाली यह खबर सामने आ रही है। नक्सली कमांडर देवा ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना डीजीपी के सामने हथियार डाले हैं बटालियन नंबर 1 का चीफ देवा और लंबे समय से इसको लेकर न जाने कितने ही सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन अब ये खुद मुख्य धारा में लौट आया है। कई बड़ी नक्सल घटनाओं का मास्टरमाइंड देवा, एक बड़ा खूंखार नक्सली। अब इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि नक्सली कमांडर देवा ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मानी जा सकती है। लगातार मार्च 2026 का वो संकल्प याद आता है इस तरह की घटनाओं के बाद, इस तरीके के सरेंडर के बाद, कि कैसे नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है कि नक्सली कमांडर देवा ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना डीजीपी के सामने हथियार डालकर ये सरेंडर हुआ है। ये लौटा और ये अपने हथियार समेत लौटा। बटालियन नंबर 1 का चीफ था देवा और बड़ी खबर ये भी है कि ये कई बड़ी नक्सली वारदातों में, खूंखार वारदातों में इसकी हिस्सेदारी रही, यहां तक कि उसका मास्टरमाइंड रहा। और इसमें भी बड़ी खबर आपको बता दें कि 75 लाख का इनामी है देवा। इस पर इनाम घोषित किया हुआ है 75 लाख रुपए का, लेकिन अब इसने सरेंडर कर दिया है। ये नक्सल संगठन को एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। खूंखार कमांडर बार से देवा ने सरेंडर कर दिया है और ये बटालियन नंबर 1 का चीफ है। तेलंगाना में डीजीपी के सामने इसने हथियार डाल दिए। देवा के सरेंडर से दक्षिण बस्तर नक्सल मुक्त हो सकता है। इसके मायने भी आपको विस्तार से बता देते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें बहुत बड़ी है और तस्वीरें इसीलिए बड़ी है क्योंकि ये नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा झटका और उनमें से एक बताया जा रहा है। नक्सली कमांडर बार से देवा ने सरेंडर कर दिया है, जिस पर 75 लाख का इनाम था। खूंखार कमांडर बार से देवा ने सरेंडर किया है। बटालियन नंबर 1 का चीफ, इसको लेकर इसकी जांच की जा रही थी और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसने खुद हथियार डाल दिया। शहनवाज मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए। शहनवाज, बताइएगा कि ये तस्वीरें कितनी बड़ी हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, इस वक्त 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। एक तस्वीर जो है तेलंगाना के हैदराबाद की है, जहां पे 70 नक्सली जो देवा के साथ मौजूद थे, वो 70 नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं, जिनके पास से 33 ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि सुकमा जिला का जो किस्टाराम इलाका है, उस इलाके में सुबह मुठभेड़ हुई और वहां पे मंगरू समेत 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष नक्सली है। यानी साफ तौर पर कहे जाए कि जिस प्रकार से अब नक्सलियों का जो लाल आतंक है वो अब खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि देवा जो हिड़मा का साथी हुआ करता था, जो देवजी के साथ रहता था, जो पापाराव के साथ रहता था, उसके साथ एक बड़ी संख्या होती थी जो लगातार बस्तर के अलग अलग ठिकानों पर अपने लाल आतंक का दबदबा बनाए रखते थे, लोगों में दहशत दिखाते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से देखने को मिला कि लगातार एक के बाद एक बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं, उसके बाद अब जाकर जो देवा है, देवा अपने 70 साथियों के साथ, 70 साथियों के साथ जो है 33 ऑटोमेटिक हथियार के साथ जाकर अब तेलंगाना के डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है। और कुल मिलाकर जो 70 नक्सली हैं, उनपे 4 करोड़ से अधिक की राशि का इनाम भी रहा है। तो साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि लगातार एक तरफ जवानों का एक्शन रिएक्शन जारी है, जिसमें लगातार मुठभेड़ें हो रही है और मुठभेड़ में कई बड़े बड़े नक्सली लीडर जो है वो मारे जा रहे थे। दूसरी तरफ जो नक्सली भय डर के मारे थे, जो अब फिर वापस समाज के बीच आना चाहते थे, वे अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। भले ही हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चाहे वो तेलंगाना में आत्मसमर्पण करे या आंध्र प्रदेश में करे या छत्तीसगढ़ में करे, लेकिन सरेंडर करे, मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि बस्तर और देश भर में शांति चाहिए। क्योंकि लगातार प्रकार से लाल आतंक से
देश को और देशवासियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ है। तो उससे साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अब समर्पण देखा जा रहा है, मुठभेड़ देखा जा रहा है, इनकाउंटर देखा जा रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि अब नक्सलवाद खत्म होता नजर आएगा। और इस खत्म होते नक्सलवाद की ये पहली तस्वीर विस्तार न्यूज बता रहा है, दिखा रहा है कि 70 नक्सली देवा के साथ थे और वो सभी जाकर तेलंगाना डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया। उनमें से 33 लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उस वेपन्स को भी उन्होंने सरेंडर कर दिया। और दूसरी तस्वीर इस वक्त जो सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके किस्टाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सुबह से मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें से 5 महिला नक्सली थी और 7 पुरुष नक्सली थे, जिनके पास से 2 AK-47 और एक 9mm राइफल बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है, लगातार देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से नक्सलियों की अंतिम लड़ाई और उनकी अंतिम जो कमर की रीढ़ की हड्डी थी वो भी अब टूट चुका है और नक्सलवाद से बस्तर समेत देश अब पूर्ण रूप से आजाद होता दिख रहा है। जी शहनवाज, आप बने रहेगा मेरे साथ। बड़ी तस्वीर विस्तार न्यूज इसलिए भी कह रहा है क्योंकि देवा आया है तो अकेले नहीं आया, अपने साथ तमाम नामी नक्सलियों को लेकर लौटा है, हथियार को लेकर लौटा है और सरेंडर करता हुआ नजर आया है। हमारे साथ रायपुर से ब्यूरो हेड मृगेंद्र पांडे जी भी जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जी, एक लाइन जो मैं पढ़ पा रही हूँ कि देवा के सरेंडर से दक्षिण बस्तर नक्सल मुक्त हो सकता है, इसके मायने जरा समझाइएगा। देखिए, देवा क्योंकि नक्सलियों का बड़ा कमांडर था, हिडमा के गांव का जो पुअर्ती गांव है वहीं का रहने वाला था और लगातार बस्तर, दक्षिण बस्तर सहित पूरे बस्तर में इन लोगों ने अपना नेटवर्क बिछाया था और लगातार काम कर रहे थे। उस लिहाज से नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका है और नक्सली जो लगातार आप देखिए कि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से अभियान चल रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और अब नहीं लगता कि देवा या हिडमा जैसे कोई बड़े नक्सली उस लेवल के बचे हैं जो बस्तर को अशांत कर सके। तो दक्षिण बस्तर ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये पूरे बस्तर के लिए एक सुखद घटना है। देवा आत्मसमर्पण किया है, इसके साथ ही उस पूरे इलाके में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये पूरा इलाका जो है बड़े नक्सली लीडर के अभाव में अब एकदम न्यूट्रलाइज होता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि ये देवा की मां से गृह मंत्री विजय शर्मा ने बात किया था जब हिडमा का इनकाउंटर हुआ। उससे पहले हिडमा की मां और देवा की मां, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, पुअर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो विजय शर्मा ने बात किया था और इन लोगों को मुख्यधारा में लौटने की बात कही थी। लेकिन हिडमा मारा गया और देवा वापस आ गया है, आत्मसमर्पण कर लिया है, मुख्यधारा में लौट गया है। तो ये एक अच्छी पहल है। सरकार भी यही चाहती है कि जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो कम से कम आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में लौटें। 75 लाख का इनाम भी है, इनाम की राशि मिलती है। इसके अलावा सरकार बहुत सारी सहायताएं देती है। तो बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जो दक्षिण बस्तर बोला जा रहा है, वहां अब शांति का दौर चलेगा क्योंकि बड़े लीडर अब वहां मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल मृगेंद्र जी, और आप हिडमा और देवा की बात एक साथ कर रहे हैं, ये दोनों ही सरकार के एक्शन प्लान की 2 अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं। आपने सरेंडर किया तो बहुत अच्छी बात है, सरेंडर नहीं किया तो आपका सफाया किया जाएगा, नक्सली मुठभेड़ में आपका खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार जो पुनर्वास नीतियां चला रही है उसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आने लगा है, क्योंकि देवा अकेला नहीं लौटा है, वो अपने साथियों के साथ लौटा है। निसंदेह देखिए, सरकार जो पुनर्वास नीति चला रही है, सरकार ने जिस तरीके से नक्सलियों से आह्वान किया कि आप मुख्य धारा में लौटें, संवैधानिक अधिकारों की बात करें, बंदूक छोड़ें। बीच में नक्सलियों के पत्र भी आए, उसमें कहा गया कि 2 महीने 3 महीने के लिए आप जो है युद्ध विराम कीजिए और हम आपके साथ आएंगे, आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है, युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। आप नक्सली जो हैं वो बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौटे, सरकार उनका समर्थन करेगी। लेकिन अगर वो बंदूक लेकर सशस्त्र आंदोलन की बात करते रहेंगे, फोर्स से मुठभेड़ करते रहेंगे, तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि हिडमा जैसे नक्सली मारे गए, क्योंकि वो सशस्त्र जो इनका आंदोलन था, जो अभियान था, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। और देवा, क्योंकि ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कैडर के हैं, तमाम जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में ये लोग लगातार काम करते थे, वो क्षेत्र एक ही है, दक्षिण बस्तर का। लेकिन देवा ने समझदारी दिखाते हुए, सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए आत्मसमर्पण किया। आप समझिए, बहुत बड़ी बात है कि नक्सली जो मुख्यधारा में लौट रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात आज जिंदा रहना है। विचारधारा की लड़ाई दूसरे नंबर पे चली गई। लगातार आप देखिए 3 दशक तक विचारधारा की लड़ाई के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को नक्सली संगठन में भर्ती कराया गया और आज वही बड़े नक्सली जो बड़े कैडर हैं
वो विचारधारा को दूसरे नंबर पर रखकर अपने जीवन को प्राथमिकता देते हुए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो बताता है कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, पूरी तरह टूट गया है और बस्तर में बहुत जल्द शांति आने वाली है। जी बिल्कुल, बस्तर में बहुत जल्द शांति आने वाली है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं और जो तस्वीरें भी कह रही है। मृगेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें इसके मायने समझाने के लिए। और चलिए अब बात उस मास्टरमाइंड देवा की भी कर लेते हैं। ये देखिए 75 लाख का इनाम इस पर है, ये चीफ बटालियन नंबर 1 का है और अब बारसे देवा सरेंडर कर चुका है। बड़ी घटनाएं, कई बड़ी घटनाएं जिसमें ये शामिल रहा। दरबा झीरम घाटी में ये शामिल था जहां 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई थी। एक बहुत बड़ा हमला जिसे कहा जाता है। दंतेवाड़ा के हमले में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था जिसमें हमारे 10 जवानों की शहादत हुई थी। आज उस शहादत को न्याय मिला है, आज उस शहादत को इंसाफ मिला है, क्योंकि ये इतना बड़ा इनामी नक्सली खुद अपने पैरों पर चलकर मुख्य धारा में लौट आया है और उसने सरेंडर किया है।